नमस्कार। उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर डाल लेते हैं जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात मौसम की आज हम करने वाले हैं, जिसने करवट ले ली है और लोगों को गर्मी से राहत भी जरूर दे दी है। देखिए, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश के बाद चढ़ते पारे पर लगाम लग गई है। कैसी है मैदान से लेकर पहाड़ों तक मौसम की मेहरबानी, इसकी दिलकश तस्वीरें आपके सामने होंगी। बुलेटिन में आपको आज उस सफर पर भी लिए चलेंगे जिसने भारत में मेट्रो सेवाओं को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। कोलकाता मेट्रो के लिए नदी के नीचे टनल बनाया गया है, जिसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। कैसी है नदी के नीचे टनल में मेट्रो की दौड़, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल गुंजन, और बात चंडीगढ़ में हो रहे अनूठे प्रयोग की भी आज हम करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कैसे चंडीगढ़ पुलिस गली क्रिकेट के जरिए बदलाव की मुहिम में लगातार जुटी हुई है। इस मिशन से न केवल नए टैलेंट को तलाशा जा रहा है, बल्कि युवाओं को अपराध से भी बचाया जा रहा है। इस खबर पर भी आगे विस्तार से होगी चर्चा। शुभ समाचार में आपको लखनऊ की उस गली में भी लिए चलेंगे जो ईद के मौके पर इत्र से महक रही है। इत्र की एक दुकान जहां 90 सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है। कैसे इत्र के इस खजाने को लखनऊ ने सजो कर रखा हुआ है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, बुलेटिन में आपकी मुलाकात कश्मीर की उस मासूम से भी कराएंगे जिसकी अपील और उस पर पीएम के एक्शन ने उसको सुर्खियों में ला दिया है। कौन है ये बच्चे और कैसे पीएम ने पूरी की है उसकी मुराद, खुद उसकी जुबानी आपको सुनाएंगे। देखिए, शुभ समाचार में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के बदले मिजाज की। देखिए, गर्मी भले ही अपने तेवर दिखा रही हो, पहाड़ों पर मौसम मेहरबान है। अप्रैल के महीने में भी पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का मौसम चल रहा है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से लेकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक बर्फोत्सव जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में भी सफेदी की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी मैदानी इलाकों के लिए भी राहत बनकर सामने आई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की वजह से पारा गिरा है। ऐसे में ये वीकेंड गुड न्यूज लेकर आ रहा है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन मौसम की मेहरबानी ऐसी ही बनी रहेगी। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, पहाड़ों पर मौसम बदला तो ऐसे में मैदानी इलाकों में भी इसका असर साफ देखने को मिला। कल आंधी के बाद हल्की बारिश हुई, जिससे पारा गिरा और लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिल गई है। और चलिए अब बात अक्षय तृतीया के पर्व की करते हैं। कल अक्षय तृतीया है और कल के दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरें, जहां बीते 2 दिनों तक भारी बर्फबारी हुई और आज वहां पर अच्छी धूप खिली है। 25 अप्रैल यानी कि मंगलवार को केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। हालांकि बीते दिनों हुई बर्फबारी की वजह से वहां अभी भी 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इस बीच यात्रा से जुड़ी तैयारियां भी वहां जारी हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने हैं। 2 दिन लगातार बर्फबारी के बाद आज वहां पर धूप खिली हुई है, जिसकी ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी हुई तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और जब केदार घाटी इस तरीके से बर्फ से सजी हो तो अपने आप में बेहद खूबसूरत ये दृश्य हो जाता है। 2 दिन की भारी बर्फबारी के बाद आज वहां पर धूप खिली है और ये तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं। 3 दिन बाद बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर हर बार की तरह दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, ताकि जब ये यात्रा शुरू हो तो किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को ना उठानी पड़े। 2 दिन से लगातार यहाँ बाबा केदारनाथ की यहाँ बर्फबारी हो रही है। आज मौसम साफ है। हम बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि अब मौसम साफ रहे, क्योंकि बाबा केदारनाथ के यात्रा से पूरे चारों धाम के लोगों की यात्रा जुड़ी है, स्थानीय लोगों का रोजगार जुड़ा है। आप देख सकते हो आज मौसम बिल्कुल साफ है और सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चारों धाम में। और प्रशासन के लिए इस बार चुनौती भी है कि जिस प्रकार से बर्फबारी हुई है उसमें प्रशासन भी क्या कर सकता है। आप देख सकते हो कम से कम 2-3 फीट बर्फ पड़ी हुई है और आज मौसम साफ है।
देखिए, गर्मी भले ही अपना तेवर दिखा रही हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मौसम थोड़ा मेहरबान जरूर हो गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर आंधी और हल्की बारिश की वजह से पारा गिरा है। लेकिन आने वाला वीकेंड आपके लिए गुड न्यूज लेकर जरूर आ रहा है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन मौसम की मेहरबानी ऐसी ही बनी रहने वाली है। खुशगवार मौसम की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। ये चुपती जलती गर्मी में आंखों को ठंडक देने वाली तस्वीरें हैं। जहां एक दिन पहले तक आसमान से आग बरस रही थी, वहां मौसम का ये बदला बदला अंदाज किसी सौगात से कम नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन सूरज ढलते ढलते गर्मी के तेवर भी ढलते गए। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया और चुपती जलती गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिल गई। चंद रोज पहले तक दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी से बेहाल था, लेकिन दिल्ली वासियों को कुदरत ने बारिश की सौगात दे दी है। बारिश की वजह से पारा लुढ़ककर 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मतलब ये कि जो लोग कई दिन से बारिश की दुआ कर रहे थे, उनकी दुआ कबूल हो गई और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगले 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और फिजा में ठंडक होगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसके प्रभाव से हिमालय रीजन में भी काफी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ। कल भी आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं, और उसके कारण क्या रहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के टेम्परेचर्स में गिरावट आ गई। और अभी भी आने वाले 4-5 दिनों में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जहां टेम्परेचर्स हीट वेव लाइक सिनेरियो बनेगा। मैक्सिमम वही है 39, 38 एट द मोस्ट। हो सकता है कहीं कुछ हिस्सों में 40 डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन हीट वेव सिनेरियो नहीं है। मैदानी इलाकों में मौसम ने मेहरबानी की है, तो पहाड़ी इलाकों का मौसम भी लवली बना हुआ है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और पहाड़ी इलाके फिर से बर्फ के आगोश में आ गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जमकर बर्फ गिरी है। यात्रा जब शुरू होगी तो तीर्थ यात्रियों को भगवान के दर्शन तो होंगे ही, बर्फ से चमक रहे पहाड़ भी उनमें रोमांच पैदा कर देंगे। ये ताजा तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। केदार घाटी का ये विहंगम दृश्य देखिए। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर मंदिर के रास्ते तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। नजारा बद्रीनाथ धाम का भी कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें देखिए, मानो कपाट खुलने से पहले प्रकृति ने भगवान के प्रांगण का श्रृंगार किया हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की बात तस्वीरें चमोली से हैं, जहां बर्फबारी ने सब कुछ सफेद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो बड़ी ही खूबसूरती से कुदरत ने रंग भर दिया हो। आमतौर से अप्रैल के मौसम में इस तरह के नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं। सफेद संगमरमरी बर्फ के आगोश में समाया चमोली इस वक्त गुलजार है। लोगों को गर्मी से तो राहत फिलहाल मिल गई। अगले 2-3 दिन भी राहत भरे हैं, लेकिन मौसम का ये मिजाज एक बार फिर बदलेगा। नीतू झा के साथ अनामिका गौर, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वहीं देश के कुछ इलाकों में सूरज अपने तेवर दिखा रहा है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे इलाकों में गर्मी तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हालात ये हैं कि ना तो घर में चैन आ रहा है और ना बाहर सुकून। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। कई इलाकों में गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है। सूरज की तपिश, जिस्म को झुलसाती गर्म हवाएं और चुपती जलती गर्मी। घर से बाहर निकलो तो कुछ ऐसा ही हाल होता है। आसमान से जैसे आग बरस रही है। दोपहर की धूप बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो लोग किसी काम की वजह से सड़कों पर हैं या जिनको कहीं जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, वो गर्मी के इस सितम से परेशान हैं। शिकंजी या गन्ने के जूस से कुछ देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल गला फिर सूखने लगता है। करें तो क्या करें? गर्मी की तो अभी शुरुआत ही हुई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में तो पारा 45 के आसपास पहुंच चुका है। ओडिशा और झारखंड में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। झारखंड के कुछ इलाकों में जहां अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। ओडिशा में गर्मी का आलम यह है कि वक्त से पहले ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है।
ये अप्रैल में ही इतना गर्मी लग रहा है, जो अभी मई जून अभी बचा हुआ है पूरा। अभी तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग का स्कूल की तरफ से अभी टाइमिंग का चेंज, सिस्टर बोली है कि टाइमिंग का चेंज होगा अभी, और ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकता है तो होगा। स्कूल में बहुत गर्मी है। स्कूल में इतना सुबह तक तो सुबह रहता है तो उस टाइम पे धूप नहीं निकलता है, लेकिन जाने वक्त लगता है कि अब बस बॉडी अब जल जाएगा। किसी भी तरह से हम लोग को पूरा चश्मा और ये सब लाना पड़ता है स्कूल में, और पूरा स्कार्फ वगैरह बांध के, और ऊपर से क्लास पूरा इतना गर्म हो जाता है। पंखा चलाने में भी पंखा जो रहता है वो इतना गर्म हवा फेंकता है। सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि बिहार में भी गर्मी का आलम जबरदस्त है। बिहार के ज्यादातर जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बिहार के लगभग 18 जिलों में हीट वेव का असर है। राजधानी पटना में अप्रैल महीने में गर्मी का 43 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया है। 18 अप्रैल को पटना का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 4 दशक में अप्रैल में सबसे अधिक गर्मी पड़ी है। पिछले 43 साल में इस स्तर पर पटना का तापमान अप्रैल महीने में नहीं पहुंचा था। मुजफ्फरपुर में दिन का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 5वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बार जो हुआ है, आप देखेंगे जो वेस्टर्ली ड्राई विंड है उसका ज़्यादा ही इस बार थोड़ा सा प्रभाव हमारे क्षेत्र में हो रहा है। तो जो पंजाब से ड्राई वेस्टर्ली विंड चलती है उसका, और साथ में जो सोलर इंसुलेशन होता है उसका प्रभाव है, और एक रिज लाइन हमारे ऊपर से पास कर रहा है। तो उसके कारण जो है आप देख रहे हैं कि राज्य के तापमान में इतनी बढ़ोतरी जो स्पेल है आपको देख। महीना अप्रैल का भले ही है, लेकिन इस महीने में मई और जून जैसा एहसास हो रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में मौसम ने यू टर्न लिया है। कई मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में गर्मी के तेवर लोगों का पसीना निकाल रहे हैं। पटना से शशि कुमार भूषण, भुवनेश्वर से अजय नाथ, गुड न्यूज टुडे। गर्मी से इंसान तो इंसान, जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई के बायखला चिड़ियाघर में बेहद खास इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां रह रहे पशु पक्षियों को तरावट मिले और किसी तरीके की परेशानी उन्हें ना हो। चिड़ियाघर में हरियाली तो है ही, गर्मी के सीजन में यहाँ जानवरों के बाड़ों में पानी की खास व्यवस्था की गई है। कई पंछी पानी पीने में अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं बाघ और गैंडे भी पानी के टैंक में आराम फरमाते हुए देखे जा रहे हैं। हाथियों को भी पानी के फुहारों से नहलाने की व्यवस्था की गई है ताकि इन्हें गर्मी से राहत मिले, गर्मी से निजात मिले। चिड़ियाघर का ये माहौल सैलानियों को भी काफी ज्यादा सुकून दे रहा है और तरावट देने वाला ये नजारा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए, गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है। हालांकि मौसम ने यू टर्न जरूर ले लिया है, लेकिन पशु पक्षियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके चलते चिड़ियाघर में खास व्यवस्था जानवरों के लिए की गई है। जानवरों को तो इससे राहत मिल ही रही है, वहां पर पीने का पानी, साथ ही में नहलाने का भी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। लेकिन वहां पर जो उन्हें देखने के लिए सैलानी आ रहे हैं, उनके चेहरे भी ये नजारा देखकर खिला हुआ नजर आ रहा है, साथ ही में उन्हें सुकून मिल रहा है। सरगम उत्तर भारत की तरफ तो बारिश की फुहारों ने थोड़ी सी गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हीट वेव यानी कि लू से आप बच सकते हैं। जैसे बाहर जाते वक्त हल्के रंग के ढीले कपड़े आप पहन सकते हैं। खाली पेट घर से बाहर ना जाएं, कुछ खाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। बिल्कुल, तेज धूप में हमें पैदल चलने से भी बचना चाहिए, साथ ही ज्यादा देर तक धूप में भी नहीं घूमना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। ज्यादा देर तक नंगे पैरों से ना घूमें। जब भी घर से बाहर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। बिल्कुल, घर से बाहर निकलते ही अपने सिर को जरूर ढक लें। इस दौरान अपने हाथ और चेहरे को कवर कर लें। थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहें, यानी हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो तमाम चीजें हमने आपको बताई हैं, अगर आप अपने जहन में ये चीजें रखेंगे तो आप हीट वेव से जरूर बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक बेहद शुभ समाचार। कोलकाता वासियों का सफर अब जल्द ही बेहद आसान होने वाला है। पूछिए क्यों? देखिए, कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार किसी मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से होते हुए अपना सफर पूरा किया है। कल मेट्रो का ये ट्रायल रन कामयाब रहा और आने वाले वक्त में आम जनता इस अंडर वाटर मेट्रो का सफर कर पाएगी।
ये सुरंग इस मेट्रो ट्रेन को गंगा नदी के नीचे से अपने मुकाम पर पहुंचाने की राह खोल रही है। कोलकाता में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का सपना अब इस मॉडल से निकलकर हकीकत बन चुका है। गुरुवार को इस अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन पूरा करके कोलकाता मेट्रो ने एक इतिहास रच दिया। वाकई में ये तो एक हिस्ट्री, एक इतिहास रचा गया कोलकाता मेट्रो की तरफ से, क्योंकि भारतवर्ष में, इंडिया में सबसे पहली जो रिवर के नीचे से जो मेट्रो जाएगा वो है कोलकाता मेट्रो, और वो गंगा रिवर के नीचे से जाएगा, जो कि हावड़ा मैदान से शुरू होगा और एस्प्लैनेड तक चलेगी। ये मेट्रो ट्रेन हावड़ा मैदान से लेकर एस्प्लैनेड तक जाती है। इस राह में हावड़ा और महाकरण स्टेशनों के बीच ये मेट्रो गंगा नदी के नीचे से गुजरेगी। आई एस्प्लैनेड और महाकरण स्टेशन, उसके बाद जो कोलकाता और जो हावड़ा है उसको आइडेंटिकल ट्विंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों के बीच में जो है कि होली रिवर गंगा है, और उस गंगे के नीचे से ही इस वक्त जो है कोलकाता मेट्रो की सफर चल रही थी, और ये एकदम सक्सेसफुल रहा। जो ट्रायल रन था वो सक्सेसफुल रहा। गुरुवार को मेट्रो का ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और आने वाले वक्त में ये मेट्रो आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। इस अंडर वाटर ट्रैक के जरिए कोलकाता मेट्रो इतिहास रचने के साथ साथ जनता के लिए सहूलियत की एक नई सौगात भी लेकर आ रही है। कोलकाता से अनिर्बान सिन्हा रॉय, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अधिकार की, उस जज्बे की जो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ना चाहता है। कहते हैं कुछ बुरा लगता है तो जताना चाहिए, मांग जायज और जरूरी हो तो मांग लेनी चाहिए। ये बातें कहने को तो बहुत छोटी हैं, लेकिन ये हौसला सब में नहीं होता। अक्सर हम ये कोशिश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये भरोसा नहीं होता कि मांग पूरी होगी। क्योंकि जम्मू के कठुआ की रहने वाली छोटी सी बच्ची सीरत नाज ने अपने स्कूल की हालत के बारे में अपना दर्द देश के मुखिया को कह सुनाया। अच्छी बात यह रही कि उसकी बात को सुना भी गया और उसकी शिकायत भी दूर हुई। हमें डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए। हमें बहुत मुश्किलें आती थी पहले। और बारिश में पानी आता, अंदर आता? हाँ जी सर, छत पे आता था अंदर पानी। खेलने के लिए भी सामान चाहिए? हाँ जी सर। मेरे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए आपसे मैंने वो कि इसलिए आपको मैं सामान मंगा रही हूँ। जो आप जैसे बच्चे, आपका क्या सपना है, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? IAS ऑफिसर सर। देश की सेवा करेंगे? क्या हुआ जो सीरत किसी बड़े शहर में नहीं रहती? क्या हुआ जो सीरत सरकारी स्कूल में पढ़ती है? कठुआ के लोहिया मल्हार गांव का एक ऐसा स्कूल जहां तक प्रशासन की नजर नहीं पहुंची, जिसके खुरदुरे फर्श की चुभन आला अधिकारियों को महसूस नहीं हुई। लेकिन सीरत नाज को ये हालात मंजूर नहीं थे, इसलिए उसने एक रास्ता चुना। मोदी जी कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहिया मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहिया में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात। प्लीज मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली सीरत की इस मासूम अपील का असर ये हुआ कि उसके स्कूल की सूरत अब बदलने जा रही है। गुड न्यूज ये है कि सीरत के स्कूल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद ही स्कूल में निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जम्मू के सभी जिलों में 1000 नए किंडरगार्टन का निर्माण किया जाएगा। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो, हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। हम भी चाहते हैं, माँ बाप हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। और जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात करती है तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल भी थोड़ा डिजिटलाइज होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी कोई देखे। ख्वाब बड़े हैं, आसमां छूना है, लेकिन अब कोई बाधा नहीं। सीरत नाज को एक बेहतर स्कूल मिलने जा रहा है, जहां का फर्श
खुरदरा नहीं होगा, जहां उसे फर्श पर नहीं डेस्क पर बैठने को मिलेगा, जहां हर सुविधा मौजूद होगी जो उसे कामयाबी की ओर बढ़ाएगी, बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। लिहाजा सीरत नाज बहुत खुश है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रही है। आपने हमारा स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो, और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी सर। आपको मैं फिर बड़ा वाला थैंक यू कहूँगी जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूँगी। बाय मोदी सर, लव यू। कम उम्र बेशक उसकी है, लेकिन सोच बड़ी है और परिपक्वता है, और उसकी परिपक्वता के कारण ही आज उसके स्कूल में बदलाव हुआ है, जिसके कारण समूचे गांव के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि स्कूल में बदलाव हो रहा है और उससे सभी जो बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं उनको भी अब कोई असुविधा नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, GNT। जम्मू के कठुआ के रहने वाली ये छोटी सी बच्ची सीरत नाज की स्कूल की बेहतरी को लेकर की गई शिकायत पर काम हुआ और कमी को दूर किया गया। सीरत नाज से हमारे शो चाय पर चर्चा में हमारी सहयोगियों ने खास बातचीत की। भाई देखिए सीरत, आपकी बात तो मान ली मोदी जी ने। ये बताइए कितना फर्क आया स्कूल में पहले और अब में? अभी बड़ी वाली बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, उसको भी अभी पूरा करना है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं मोदी जी को बाद में थैंक यू कहूँगी। सीरत देखिए, अभी आपको ना सीधे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू बोलना चाहूंगी। अच्छा सीरत, ये बताओ अगर जब आपके स्कूल का काम खत्म हो जाएगा, जब आप प्रधानमंत्री से मिलोगी तब उनसे क्या कहोगी? सर, मैम थैंक यू कहना चाहूंगी। बस? अभी तो आप मैसेज में कह रही थी लव यू मोदी जी, और आप उनको हग करना चाह रही थी। लव यू मोदी जी। तो सीरत, आप पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहती हैं? आपने बोला मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? जी मैम। IAS ऑफिसर बन के क्या करेंगी? देश की सेवा करूंगी। अच्छा, और क्या चाहती हैं आपके पूरे इलाके में और क्या हो? देखिए, एक रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली है, आप चाहते हैं कि कोई और रिक्वेस्ट भी आप उनको करें फिर वो मान जाएं? अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, जब हमारा स्कूल अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर मैं मोदी जी को बहुत सारा थैंक यू कहूंगी। सीरत, जब आपने ये सारी बातें बोली और अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी आपका स्कूल भी बनवा रहे हैं, ये बताइए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको अलग से बुला के कुछ बोला? नहीं। उनको भी आपको थैंक यू कहना चाहिए था ना, आपने देखिए रिक्वेस्ट की है स्कूल के लिए। आपके फ्रेंड्स ने बोला जो साथ में पढ़ते हैं, उनको पता चला कि आपके बोलने पे ही देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है? क्या बोला? थैंक यू। अच्छा ये बताइए सीरत, आप तो बहुत छोटे हो अभी, आपको कैसे लगा कि मैं वीडियो बना करके बोलूंगी प्रधानमंत्री को तो वो हमारी बात सुन लेंगे और ये काम होगा? सर, वो पूरी देश की सुनती हो, मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ, मेरी भी सुनेगी। बड़ी बात है। देखिए, वैशाख के जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, वेद के जैसा कोई शास्त्र नहीं, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के जैसा कोई तिथि ही नहीं है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, जिसका बेहद ही खास महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। साथ ही इस दिन सोने चांदी की खरीदारी की भी परंपरा है, इसे भी काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ऐसी तिथि जो साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है, ऐसी तारीख जिस पर किया गया कोई भी पुण्य का काम अक्षय फल देता है। ये शुभ घड़ी है अक्षय तृतीया, यानी जो क्षय न हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का फल अक्षय यानी कि कभी न मिटने वाला होता है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया या मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माना गया है।
माना जाता है कि अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन जिस भी काम को शुरू किया जाए उसमें सफलता ही मिलती है। अक्षय तृतीया बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। इस दिन यदि कोई भी काम किया जाए तो त्रिगुणित यानी 3 गुना प्रभाव प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा माना जाता है यदि आप कोई मकान खरीदते हैं तो उस दिन के बाद से 3 मकान के भवन और योग बनेंगे। यह बहुत ही शुभ योग होता है। इस दिन किए हुए कार्य का बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इसका प्रभाव अक्षुण्ण होता है और शास्त्र में विधान है कि इस दिन यदि कोई भी कार्य या धर्म पूजा किया जाए तो उसका महत्व लगातार बनाता है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यह अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं, चाहे विवाह हो, शादी हो, कोई नई चीज का उद्घाटन हो या कोई भी आप कार्य करेंगे आपको केवल शुभ फल की प्राप्ति होगी। हिंदू और जैन धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद ही खास महत्व है। ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इस दिन विवाह करने से पति पत्नी का प्यार और वैवाहिक जीवन अक्षय होता है। इस बार अक्षय तृतीया 2 दिन मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार की सुबह 7:49 से है, जो रविवार सुबह 7:47 तक रहेगी। 23 अप्रैल को उदया तिथि होने के कारण अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को भी मनाई जाएगी। ये पर्व कई वर्षों के बाद ऐसा आया है क्योंकि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र तो है, रोहिणी नहीं है। रोहिणी अगले दिन है, इसीलिए ये अक्षय तृतीया का पर्व 22 तारीख को तो पूरे दिन मनाया ही जा सकता है, लेकिन अगले दिन भी जिनको समय नहीं मिल पाया उस अक्षय तृतीया का पुण्य वो अगले दिन सुबह 7:55 तक भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, यानी बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी काम कर सकते हैं। उसमें सफल होना तय माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वयं मुहूर्त है। ये भगवान विष्णु का दिन है, ये माता लक्ष्मी का दिन है। इसलिए इस दिन यदि कोई भी कर्तव्य किया जाए, यदि कोई भी कार्य किया जाए, उसमें सफलता 100% मिलनी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान और पूजा पाठ कई गुना ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। दान न केवल समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि इसका फल भक्तों को कई जन्मों तक मिलता है। ये दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में लाल पुष्प चढ़ावें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को उनको बहुत सारी नारंगी, तमाम प्रकार के फल फूल मिठाई नैवेद्य चढ़ा के भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को ध्यान करें। उनको प्रसन्नित करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें और माँ को से यह आशीर्वाद मांगे कि यह पुनित काल में मैं जो भी कार्य करूं मेरे कार्य सभी सफल हों, अब मुझे माँ आपकी आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा कह के माँ की विनती करें, माँ का मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु से आशीर्वाद दें, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद दें और आपके पूरे दिन सफलताओं के साथ गुजरेंगे। अक्षय तृतीया की शुभ तिथि और पावन महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस दिन 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन ही खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया पर हमारा खास शो देखिए, अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी सुबह 11:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। चलिए अब आपको एक नन्हे पेंटर से मिलवाते हैं जिसकी उम्र महज 18 महीने है, लेकिन अपनी अद्भुत पेंटिंग बनाने की कला की बदौलत इस छोटी सी उम्र में कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मासूम अपनी पेंटिंग में रंग भरने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पेंटिंग्स के रंग सजाता है। इससे भी हैरानी की बात यह कि 18 महीने का ये बच्चा अपनी पेंटिंग बनाने के लिए 43 तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है।
अब एक शुभ समाचार ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से सामने आ रहा है। देखिए, चंडीगढ़ में क्रिकेट नौजवानों को नशे की तरफ भटकने से रोकने का जरिया बना है। नौजवानों को सही राह दिखाने के मकसद से यहां क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस ने मिलकर गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये टूर्नामेंट क्रिकेट की प्रतिभाओं को तलाशने में भी बेहद मददगार साबित हो रहा है। क्रिकेट का ये मैदान खेल की नई प्रतिभाओं को तलाशने के साथ साथ नौजवानों को सही राह पर लाने का प्रयास है। चंडीगढ़ पुलिस और यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गली क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया। इस पहल से क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मंच मिला। साथ ही नौजवानों को ड्रग्स या अपराध की तरफ भटकने से रोकने में भी मदद मिली है। नशा मुक्ति के साथ हमने अभियान के साथ जोड़ा और इसका स्लोगन हमारे कार्यक्रम का है, बदला घुमाओ नशा भगाओ। इसके साथ जो बच्चों का जो इंटरेस्ट शो हुआ, एक तरफ तो नशा मुक्ति के वो मेरे एम्बेसडर बन गए, वो वहां ओथ लेते हैं मैच शुरू होने से पहले। दूसरी तरफ मेरी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ गई। मैंने कोई 16 बच्चे अभी तक मैं चिन्हित कर चुका हूं कि जिनको मैं बीसीसीआई के टूर्नामेंट में ट्रेनिंग देके मैं उनको वहां खिलाने ले जाऊंगा। और तीसरी तरफ बच्चों का रुझान जो है स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ पाए। उनको जब एक गियर मिलता है ना, तो बच्चे का नशा जो करना है, तो मेरा मतलब खेल कूद का नशा करो, नशा जो है कोई किसी इंजेक्शन वाला वो वाला नशा ना करो। चंडीगढ़ में गली क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 204 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन टीमों का रजिस्ट्रेशन भी चंडीगढ़ पुलिस के बीट बॉक्स के जरिए किया गया। नशा मुक्त अभियान के तहत चंडीगढ़ पुलिस की इस कोशिश को खेल और समाज कल्याण विभाग का भी सहयोग मिल रहा है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट झुग्गियों, गांवों और कॉलोनियों के नौजवानों को क्रिकेट में अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहा है। तो हमारे लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लोग जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं कर पाते एकेडमी ज्वाइन वगैरह ना, उनके लिए ना ये एक बहुत अच्छा मौका है। और इससे हमें ना बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम भाई थोड़ा इंटरनेशनल टाइप खेल रहे हैं। हमें उन्होंने किट प्रोवाइड की और हर तरह का रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं। ये जो हमारी चंडीगढ़ एसोसिएशन है और यूटीएससी के जो बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो गली टूर्नामेंट करा, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे चुनते हैं ना, छोटी जो गलियाँ होगी, छोटे शहर हो गए या फिर गांव से ऐसे प्लेयर को उठाती है, उन्हें टीम के रूप में खिलाती है और उनसे कुछ ऐसे बच्चे छांटती है जैसे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वो आगे फ्यूचर में जैसे बीसीसीआई द्वारा सिलेक्टर द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और वह इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश हो रही है। यूटीसीए का प्रयास है कि आगे चलकर इन खिलाड़ियों में कुछ नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ का नाम रोशन करें। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को, लेकिन अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।